ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, आज यानी 6 जनवरी से तेलंगाना के विकाराबाद में 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा होने जा रहा है, जिसके लिए न सिर्फ तमाम इंसानियत नवाज हिंदू मुस्लिम अफराद बल्कि तमामी मसलकों और फ़िरक़ों से जुड़े लोग भी अपने आपसी इख्तिलाफात को छोड़कर इस इज्तिमा को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए मैदान में डट चुके हैं। हर कोई यही चाहता है कि तेलंगाना के साथ साथ पूरे मुल्क में मोहब्बत और इख़्वत के पैगाम को आम करके लोगों को इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे से करीब किया जाए। हर कोई यही चाहता है कि पूरे मुल्क में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए जिससे जितना हो सके वो अपना हक अदा करे। लेकिन वहीं सिर्फ तेलंगाना ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को आज उस वक्त एक ऐसा सदमा पहुंचा कि जिसने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर फ़िरक़ा परस्त ताकतें और फ़िरक़ा परस्त टोले किस तरह हमारी अपनी ही सफ़ों में दुश्मनों को पैदा करके और उन्हें बहलाकर इस्तेमाल करके न सिर्फ अपना सियासी फ़ायदा हासिल कर रहे हैं बल्कि इस मुल्क की खुशहाली को भी नुकसान पहुंचाने की साजिशों में ये लोग कामयाब भी हो रहे हैं। नाजरीन, दरअसल तेलंगाना के तबलीगी इज्तिमा के लिए नौ मुंतखबा हुकूमत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बल्दी इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए किसी को तकसीम करने के लिए नहीं बल्कि जिस तरह दीगर मज़ाहिब के त्योहारों और प्रोग्रामों के लिए हुकूमत की जानिब से सहूलियतें फराहम करने के लिए फ़ंड मंजूर किया जाता है, उसी तरह इस इज्तिमा की तैयारियों को यकीनी बनाने के लिए भी हुकूमत की जानिब से 2 करोड़ 45 लाख रुपयों का फंड मंजूर किया गया था। लेकिन अफसोस इस बात पर हो रहा है कि तेलंगाना बीजेपी अक़लियती मोर्चे के एक मुस्लिम नेता की जानिब से ही वज़ीर आला के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी गई, जो पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए एक अफसोस की बात है। क्योंकि अगर कोई दिगर इस तरह का मुकदमा दायर करता तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि मुल्क के मुसलमान तो इस तरह की नाइंसाफियों के अब गोया आदी हो चुके हैं। लेकिन अपने ही समाज का और कौम का जिम्मेदार समझा जाने वाला फर्द अगर अपने ही समाज की गर्दन दबोचने का काम करे तो उसकी यह हरकत पूरे मिल्लत को सर झुकाने पर मजबूर कर देती है। इस मुस्लिम नेता की जानिब से दायर की गई पिटीशन पर हाईकोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को नोटिस जारी करके फंड देने की वजूहात पेश करने की हिदायत दी है और इस मामले की अगली सुनवाई आइंदा 23 जनवरी को होगी। बहरहाल हैदराबाद मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना सूफी हकीमुद्दीन ने इस मुस्लिम नेता को बराह रास्त फ़ोन पर बात करके खूब किलास ली और इन्हें अपनी गलती को सुधारने और इस पिटीशन को वापस लेने की दरख्वास्त भी की और कहा कि वो अपने गुनाहों से तौबा करे। अब देखना यह है कि इस मुस्लिम नेता का ज़मीर अपनी गलती पर शर्मिंदा होने और इस गलती की तलाफ़ी की इजाज़त देता है या फिर यह समझा जाए कि इसका ज़मीर तो मुर्दा हो चुका है। बहरहाल आज से इस इज्तिमा का आगाज़ हो चुका है और चाहे फ़िरक़ा परस्त ताकतें फ़िरक़ा परस्त अनासिर कितनी ही चाले चले, ये बात तो हर ईमान वाला जानता है और सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि कबूल भी करता है। और बल्कि अगर अल्लाह और कुरान पर ईमान और यकीन है तो कबूल करना ही होगा कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन, यानी अल्लाह सबसे बेहतरीन और बड़ी चाल चलने वाला है, जिसके आगे सारी दुनिया की ताकत है बल्कि पूरी दुनिया और पूरी दुनिया की इंसानियत मजबूर और बेबस हो जाती है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।